समस्त जो हमारे नौजवान बंधु उनसे कहना चाहता हूं कि सुरक्षा अपनी होना चाहिए। हर समय पर हम प्रशासन से कहें आप हमें सुरक्षा दें, ग्राउंड में हम घूमेंगे, हम उनसे कहें आप खड़े होकर के हमारी सुरक्षा करें, हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। आपने सबने भोगा हुआ है, यहाँ पर देखा है जिस तरह से हर गांव से व्यक्तियों को निकाल करके हम सबकी सामूहिक हत्याएं की गई हैं। ये हत्याओं से यदि आज भी हम कोई सबक नहीं ले सके, कुछ भी नहीं सीख सके, तो फिर आपका पतन निश्चित है। इस भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा हम सब जानते हैं, श्रीनगर के अंदर पहलगांव में जो सैलानी थे, जो सब कुछ भूल करके एक मनोरंजन का साधन बना करके श्रीनगर की जगह जगह में जाकर के वो घूम रहे थे, ऐसे निहत्थे व्यक्तियों को आतंकवादियों ने अलग करके और उनका नाम पूछ करके उनकी हत्याएं की हैं। इस तरह की हत्याएं कहीं भी कोई भी अतिथि जाता है तो उसको हमारे धर्म में हम उसको भगवान समझ करके उसकी पूजा करते हैं, उसका यथोचित सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह से ये घूमते हुए व्यक्तियों को, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी विद्वेष नहीं था, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं थी, जो आनंद ले रहे थे, घूम रहे थे, और उन पर्यटकों से श्रीनगर को जितना फायदा हो रहा है, करोड़ों व्यक्ति वहां पर जा रहे हैं और उनको जिस तरह से लूटा जाता है, लेकिन फिर भी उनके मन से आह नहीं निकलती है और वहां जाकर के घूम रहे हैं और उनको अलग करके उनको मारा गया है। इस तरह से जो हत्याएं की जा रही हैं, मैं समस्त जो हमारे नौजवान बंधु उनसे कहना चाहता हूं कि सुरक्षा अपनी होना चाहिए। हर समय पर हम प्रशासन से कहें आप हमें सुरक्षा दें, ग्राउंड में हम घूमेंगे, हम उनसे कहें आप खड़े होकर के हमारी सुरक्षा करें, हम क्या करेंगे? फिर कम से कम अपनी सुरक्षित, हमें स्वयं सुरक्षित होना चाहिए, सबल होने चाहिए, बलवान होने चाहिए। ये शिक्षाएं, ये जो घटनाएं होती हैं, ये आपको सबक देने के लिए होती हैं। यदि हम उनसे कोई सबक नहीं लेंगे, आपने सबने भोगा हुआ है, यहाँ पर देखा है जिस तरह से हर गांव से व्यक्तियों को निकाल करके हम सबकी सामूहिक हत्याएं की गई हैं। ये हत्याओं से यदि आज भी हम कोई सबक नहीं ले सके, कुछ भी नहीं सीख सके, तो फिर आपका पतन निश्चित है। इसलिए हम सबल रहें, बलवान रहें, हम अल्पसंख्यक ना बनते जाएं। हम अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, हमारी संतानें पैदा नहीं हो रही हैं, पड़ोस में हमारी दूसरों की संतानें बढ़ती जा रही हैं। उसके मुकाबले आप क्या मुकाबला करेंगे? सेना का मुकाबला सेना से होता है। और हर समय ये बात रोना, वो पुलिस की सुरक्षा नहीं थी, हमें पुलिस की सुरक्षा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? कम से कम अपना जीवन है, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। मौका पड़े वो भी सुरक्षा होगी। भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जघन्य जो हत्याकांड हुआ है उसका उचित मुकाबला किया जाए और उन हत्यारों को दंड दिया जाए। जो आतंकवाद चलाने वाला देश पाकिस्तान है, उसको ऐसा सबक सिखाया जाए जो हमेशा के लिए उसके मन से हमारा देश है, वो हमारा टुकड़ा है। यदि कोई कहे श्रीनगर किसी के बाप का नहीं है, अनंत काल से, सदियों से महर्षि कश्यप की भूमि रही है। हम सब वहाँ पर, हमारे हर चीज़ है, मठ है, मंदिर है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, जो एक दिन की सभ्यता संस्कृति नहीं है। यदि कुछ लोग वहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी सब कुछ हो गया, आपकी सब कुछ नहीं हो सकती है। भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, श्रीनगर को बचाने के लिए, इस जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर उचित कार्रवाई करें, जिससे उसको बोलने के लिए उसका सिर इस तरह से कुचला जाए, जैसे एक सर्प का हम सिर कुचलते हैं, उसी प्रकार से उसका सिर कुचल दिया जाए। जो हमेशा के लिए जो झगड़ा है, टंटा है, मिटा दिया जाए। यदि इस तरह से हम छूट देंगे, इस तरह से हम नरमी बरतेंगे, ये कि टूरिस्ट व्यक्तियों के लिए जो घूम रहे हैं, आनंद की अनुभूति का, कुछ तो उसमें वो मनाने के लिए गए थे, नई शादी उनकी हुई थी, वहाँ पर हनीमून मनाने के लिए गए थे, घूम रहे थे, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन इस तरह से ये कि निर्दोष व्यक्तियों को सामने पकड़ करके उनको गोली मार दी जाए, कितनी जघन्य हत्याकांड है, इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और भारत सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ, ऐसे आताताइयों को इनका यही दंड है। अग्निदौ गर्दस्य शस्त्र पाणी धनापहा क्षेत्र दाराप हरताचा, खेत से हाथाताई ना, जो आताताई होते हैं उनका वध करना ही धर्म कहता है।
इसलिए उनका वध किया जाए, उनको मारा जाए। बोलिए भारत माता की जय। बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।